बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़ास मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों से इस पे मैंने काफ़ी सुना, इसको देखा और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस पे बात की जाए, चूँकि ये एक इल्मी मौजू है और इस इल्मी मौजू को सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बनाना चाहिए था और अवाम उन्नास के सामने इसको नहीं रखना चाहिए था। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसको खोल के बताया जाए, ये असल मसला है क्या। ज़ाहिर है ये मसले एक झगड़े और एक तनाज़े की सी कैफ़ियत इख्तियार कर चुका है, शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो मैं चाह रहा था कि ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी वजाहत करूँ कि ये झगड़ा असल में है क्या और ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ और ज़ाहिर है इसके मुमकिन तौर पे क्या मकासद हो सकते हैं और इसका क्या हल होना चाहिए था और क्या हल इसका निकाला जा रहा है। तो ये मसला दरअसल 2 शख्सियात, नामवर शख्सियात उलमाए किराम हैं, उनके दरमियान यह है और ये सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। तो उसमें सर-ए-दस्त मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब और उसके बाद मुफ्ती सदरुद्दीन शाह साहब। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इनका तारुफ़ आपको कराता चलूँ। मौलाना मंजूर डॉक्टर मैंगल साहब, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले खुज़दार से है। वहाँ इनकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद ये फिर कराची आ गए और कराची में जामिया फ़ारूक़िया शाह फैसल कॉलोनी में इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और यहाँ से दरस निज़ामी मुकम्मल किया और दरस निज़ामी मुकम्मल करते ही यहाँ ये दरस तदरीस के सिलसिले से वाबस्ता हो गए और शेख सलीमुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें, उनके चूँकि शागिर्द भी थे तो उन्हें वहाँ रख लिया और इमामत और ख़िताबत की ज़िम्मेदारियाँ भी इनको दे दी गई। तो ये तकरीबन 28 साल तक वहाँ इमाम भी रहे और वहाँ के उस्ताद भी रहे। लेकिन बाद आज़ा शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ये वहाँ से अलग हो गए जामिया फ़ारूक़िया से और अपना एक मदरसा गुलशन मेमार के करीब जामिया सिद्दीक़िया के नाम से बनाया और वहीं ये पढ़ा भी रहे हैं और उसके इंतज़ाम को भी देख रहे हैं। तो ये तो मौलाना मंजूर मैंगल साहब का थोड़ा सा तारुफ़ हुआ। इसके साथ आ जाते हैं मुफ्ती सदरुद्दीन शाह साहब की तरफ से। मुफ्ती सदरुद्दीन शाह साहब का बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ बांग्लादेश से है और वो भी एक आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं और यूके में इस वक्त मुकीम हैं और मशहूर आलिम दीन जिनका इंतकाल हो चुका है, मौलाना यूसुफ मताला साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके मुरीदीन में से हैं। तो उन्हीं की निस्बत से, उन्हीं के नाम से इन्होंने मताला अकेडमी बनाई हुई है बरतानिया में, जहाँ मुख्तलिफ़ मकातिब बनाए हुए हैं, जहाँ तालीम व तबलीग का सिलसिला बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये और तनाज़ा पैदा यूँ हुआ कि मई के महीने में मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब को पेशकश हुई बरतानिया के लोगों की तरफ से कि आप यहाँ बरतानिया का कुछ दिनों का दौरा करें ताकि हम आपसे इल्मी और तबलीगी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और आपके इल्म में होगा मुख्तलिफ़ उलमाए किराम मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर के मुसलमान बुलाते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में वो जाते हैं और तबलीग और तालीम का ये जो सफ़र होता है उससे लोगों को फ़ायदा होता है, वो वापस वो आ जाते हैं। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब का कोई पुराना दरस कुरान था, शायद उनकी रिकॉर्डिंग पुरानी है, ऐसा लग रहा है, मैंने सुना है। तो उसको उठा के मुफ्ती सदरुद्दीन साहब की तरफ से मुफ्ती सदरुद्दीन शाह साहब की तरफ से 35-40 मिनट का एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया गया और उस मसले पे मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात उठाए गए। देखिए वो एक इल्मी मसला था। मसला ये था कि अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह जो अहनाफ़ में एक बड़े आलिम दीन हैं, तो मौलाना मंजूर मैंगल साहब ने उनके बारे में बताया था, तो ज़ाहिर इल्मी बातें की थी, दलाइल के साथ की थी। तो मौलाना साहब ने उनके ये चंद सेकंड का क्लिप उठा के उसमें 35-40 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करवाया और उसमें कहा कि मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब गलत कर रहे हैं और गलत है और साथ साथ धमकियों भी उतर आए कि मैं पाकिस्तान के उलमाए देवबंद अहले सुन्नत से इनको देवबंद से निकलवाऊँगा और इनको अहले सुन्नत से ख़ारिज करवाऊँगा और मुख्तलिफ़ बातें करते रहे, धमकियाँ देते रहे। तो इससे ये मालूम होता है कि देखें एक इख्तिलाफ़ इल्मी था, उसको इल्मी तरीके से हल किया जाना चाहिए था। बावजूद इसके कि सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के
फिर उसमें मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब की तरफ से भी जवाब दिया गया। ज़ाहिर है वो ज़रूरी समझते थे कि एक वीडियो आ गई थी और उसका जवाब वो ज़रूरी समझते थे। तो ये एक इल्मी इख्तिलाफ था, उसको इल्मी तरीके से ख़त्म किया जा सकता था, इसको सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बनाना चाहिए था। उसमें हमें देखें इससे दो नुकसान हुए। पहला नुकसान तो इससे आवाम का हुआ, और चूँकि इल्मी इख्तिलाफ की वजह से उलमाए वहाँ के उलमाए किराम मुतनफ़िर हुए, दुनिया भर के उलमाए किराम मुतनफ़िर हुए। और उसमें दूसरा नुकसान ये जो दूसरी वजह है कि मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं, उन्हें सुनते हैं। तो ज़ाहिर है इस वजह से उनके का ये क्लिप और मुफ्ती सदरुद्दीन साहब का ये क्लिप लोगों ने सुना, और उससे आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोग मुतनफ़िर हुए होंगे, कितने लोग बदज़न हुए होंगे। हालांकि मसला इल्मी था और छोटा सा मसला था, जहन्नम जहन्नम या जन्नत जहन्नम का, कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं था। तो इससे आवाम को इन दो वजूहात की बुनियाद पे नुकसान हुआ। तो इससे का हल वही था कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए मौलाना साहब को ख़त लिख देते और उसमें सारी बातें कर लेते। और दूसरा नुकसान इसमें ये हुआ कि पहले से हमारे दरमियान, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद नहीं है। हमने अपने अपने फ़िरके बनाए हुए, अपने अपने मदारिस बनाए हुए, अपने अपनी मसाजिद बनाई हुई है, अपने उलमाए देवबंद, उलमाए बरेलवी, उलमाए अहले हदीस, कितने फ़िरकों पे फ़िरके, फ़िरकों पे फ़िरके। तो अगर अब इस तरह हम एक दूसरे को निकलवाते जाएंगे तो उम्मत जो पहले से तकसीम दर तकसीम है, तो वो और तकसीम दर तकसीम होती चली जाएगी, और इससे उम्मत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा नुकसान होगा। तो एक तो आवाम का नुकसान है कि आवाम उलमाए किराम से बदज़न होंगे, और दूसरा आवाम उलमा के साथ साथ तकसीम हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा हमें एक नुकसान पहुँचेगा। तो मैं अगर इस सारे सिनेरियो को गौर से देखा जाए तो उससे ये पता चलता है कि शायद वहाँ के मुफ्ती सदरुद्दीन साहब या वहाँ के उलमाए किराम मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब के दौरे बरतानी की वजह से परेशान थे, क्योंकि ये सारा तनाज़ा चूँकि मौलाना मैंगल साहब ने मई के महीने में जाना था, और ये तनाज़ा मई के महीने से स्टार्ट हुआ। इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि शायद वहाँ के लोग मौलाना साहब की फ़ैन फॉलोइंग से मुतासिर थे, ख़ाइफ़ थे कि यार हमारी फ़ैन फॉलोइंग मुतासिर ना हो। चूँकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो इससे हमारी फ़ैन फॉलोइंग गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए बजाय इसके कि इनको बराह रास्त रोका जाए, तो इसके लिए ऐसा कोई अंदाज़, ऐसा कोई तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि जिससे ये यहाँ ना आए। लेकिन चूँकि उनको जाना था, आवाम की तरफ से इसरार था, कन्फर्म हो चुका था, और वो चले भी गए और बख़ैर व आफ़ियत आ गए। और दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट जो इससे एक तासुर जाता है वो ये है कि मौलाना मंजूर मैंगल साहब शायद हमारा चंदा हड़पना चाहते हैं, यानी जो मदारिस को वहाँ चंदा मिलता है वो चंदा ये खाना चाहते हैं, और इसको चंदे की लड़ाई का रंग दिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब बहुत दरवेश आदमी हैं, अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया हुआ है, उनका बहुत बड़ा मदरसा है, 3,500-4 हज़ार 3,500-4 हज़ार उसमें तलबा पढ़ते हैं। उनका खाना, उनकी रिहाइश, सारा इंतज़ाम अल्लाह ताला पूरा कर रहा है, उनको ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब ने कितने मदारिस को खड़ा किया और कितने मदारिस के लिए चंदे किए। मैं जिस इलाके में मुकीम हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा, अब उनकी ग़ालिबन एक जगह उन्होंने ख़रीदी है, 70 एकड़ की ज़मीन है। वो उस पे जितना काम हो रहा है, जितना बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है, तो उसमें मैं समझता हूँ कम से कम 60 से 70% हिस्सा मौलाना डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब का है कि उन्होंने ये सारा काम उनका करवाया। तो इस चीज़ की शायद उनके ज़हन में था कि हमारे चंदे को नुकसान होगा, हमारे डोनेशन को नुकसान होगा। तो मेरा ख़्याल इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और ना होगा, ना उनका ऐसा कोई इरादा था। तो खामखा एक इल्मी इख्तिलाफ़ को अवामुन्नास तक पहुँचाया गया, और अवामुन्नास को इस तरह हमने तक़सीम करने तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें बजाय इसके कि इत्तिफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, प्यार मोहब्बतें पैदा करनी चाहिए, और
अवामुन्नास के लिए इस तरह का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, इस तरह के हालात नहीं बनाने चाहिए कि जिससे अवामुन्नास पहले से इतने मसाइल, इतने हालात का शिकार हैं, तो वो और किसी मसले या और किसी चीज़ का शिकार हों। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए और मेरे ख़्याल में अब इस सिलसिले को रोक लेना चाहिए। अब ये बहुत हो चुका है और जानिबैन से अगर मुमकिन हो और ज़रूर इस पे अमल करना चाहिए कि ये जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड हुई है, इनको डिलीट करके अपने इस मसले को हल करना चाहिए। और हल करने का तरीका ये है कि बाहम ख़त किताबत के ज़रिए, व्हाट्सएप, ईमेल के ज़रिए, किसी चैट के ज़रिए या किसी सालिस नुमाइंदे के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए, ताकि मसला भी हल हो और उससे अवाम उन्नास को नुकसान भी ना हो।